नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आपका जो वेडनेसडे का सेशन है वह सही रहा होगा। दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,150 पे ओपन हुआ और 23,350 का लगभग हाई बनाया। तो निफ्टी में दोस्तों कुल मिलाकर 200 पॉइंट का रैली आया था। अगर दोस्तों थर्सडे सेशन की बात करें तो अगर निफ्टी 23,350 के ऊपर चलती है तो निफ्टी का अगला टारगेट 23,450 होगा और अगर उसके ऊपर निकलती है तो 23,550 हो सकता है। दोस्तों, अगर निफ्टी में गिरावट आती है और 23,250 का लेवल जो सपोर्ट है उसको अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी का अगला जो टारगेट होगा वो 23,150 और 23,000 का लेवल हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50,900 से मार्केट ओपन हुआ और 51,400 गया, तो लगभग 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट आया था। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की ऊपर की बात करें तो 51,400 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो 51,600 51,900 तक बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ गिरावट आती है तो 51,200 को अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो 51,000 और 50,800 50,900 50,700 तक बैंक निफ्टी लुढ़क सकती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि पूरे दिन जो मार्केट था दोस्तों, एक मॉर्निंग सेशन में अच्छा मूव आया और उसके बाद मार्केट में लगभग पूरा दिन जो है सो एक साइडवेज मार्केट हो गया। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम का जो आवर्स था, लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में फंस गया था और वॉल्यूम बिल्कुल कम गई। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसा लगता है कि मार्केट में आपको ट्रैप हो सकते हैं। तो जो लेवल दिया है मैंने दोस्तों, अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तभी आपको पोजीशन बनाना है, नहीं तो आप ट्रैप मार्केट में फंस सकते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें और जो रिस्क रिवार्ड है उसको मैनेज करते हुए आप अपना ट्रेडिंग करें। दोस्तों, इसमें ट्रैप में फंसना नहीं है क्योंकि मार्केट अभी बीच में फंसा हुआ है। मार्केट किसी भी तरह मूवमेंट कर सकता है। तो आगे एफआईआई डाटा से हम बात करें दोस्तों, तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 1,538 करोड़ की जो है सेल की है और डीआईजी ने कैश मार्केट में 2,800 करोड़ की बाइंग की है और एफआई इंडेक्स फ्यूचर ने 662 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में 29,722 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये बहुत बड़ी सेलिंग है दोस्तों। एफआई के द्वारा इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग किया है। और एफआई स्टॉक फ्यूचर की अगर बात करें तो उसमें 3,800 करोड़ की बाइंग है और एफआई स्टॉक ऑप्शन में 1,211 करोड़ की सेलिंग है। तो डाटा तो ओवरऑल बुलिश है दोस्तों, लेकिन हम अगर पीसीआर की बात करें तो निफ्टी में जिसकी एक्सपायरी 30 अप्रैल की है, जिसका पीसीआर 0.92 है और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 24 अप्रैल की एक्सपायरी है जिसमें 0.98 का है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब देख रहे हैं कि पीसीआर ठीक नहीं है और मार्केट में बेरिशनेस अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन चैन की बात करें तो निफ्टी में जो कॉल साइड की जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें 23,400 पे 1,02,000 है और 23,500 पे 1,97,000 है। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 23,300 पे 1,20,000 है और 23,200 पे 1,50,000 है। तो दोस्तों, ये जो है सो निफ्टी का सपोर्ट लेवल होगा। अगर निफ्टी 23,200 को ब्रेक करती है तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट है वो 23,000 पे होगा क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 1,56,000 की है। तो दोस्तों, मार्केट में अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला है और मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है दोस्तों। तो आज का जो अगला सेक्शन है थर्सडे की सेशन, उसमें ट्रैप से बचें, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो सकता है। तो इन ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें। थैंक यू दोस्तों।